Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start new chapter, that is mixture and alligation. So question number 1 is, in a 66 liter mixture, milk and water are in ratio 5:1. How much water we must be added in the ratio becomes 5:3. सो टोटल मिक्सचर आपको दे रखा है 66 और मिल्क और वाटर की जो रेशो दी हुई है वो आपको दी हुई है 5:1. तो आप इसमें बताना है कि वाटर हम कितना ऐड करेंगे ताकि जो रेशो है वो 5:3 हो जाए. ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपको मिल्क और वाटर की रेशो दे रखी है 5:1 और आपने वो रेशो जो है वो कितनी बनानी है 5:3. तो यहाँ पे देखो इसने बोला है कि हाउ मच वाटर वी मस्ट बी एडेड, मतलब हमने वाटर ऐड करना है पर जो मिल्क है वो सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो मिल्क सेम ही बिल्कुल. तो यहाँ पे अगर हम वाटर को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वाटर पहले 1 था और अब 3 हो गया, तो इसका मतलब कि +2 हुआ है. बट एक्चुअल में +2 हुआ है कि नहीं हुआ है वो हम देखेंगे अभी. तो अभी इसने बोला है कि 66 लीटर जो है वो उसका मिक्सचर है. तो अगर हम यहाँ पे 5+1 करते हैं तो ये क्या होता है 6. बट क्वेश्चन में बोला है कि 6 नहीं है, कितना है 66, मतलब ×11. तो यहाँ पे भी हमने 2 ऐड नहीं किया, हमने 2 × 11 ऐड किया है, मतलब 22 लीटर हमने ऐड किया. सो राइट आंसर वुड बी 22 लीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ 44 लीटर मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन 6:5. हाउ मच वाटर वी मस्ट बी एडेड इन दिस सो रेशो बिकम्स 2:3. तो इसमें आपको टोटल मिक्सचर जो है 44 लीटर दिया हुआ है और बोला है कि मिल्क और वाटर जो है उनकी रेशो है 6:5. अब बोला है कि कितना वाटर हम ऐड करें ताकि जो रेशो है वो बन जाए 2:3. तो इसमें भी वही सेम मेथड करेंगे हम. मिल्क और वाटर आपको दिया हुआ है 6:5 और कितना बनाना है 2:3 बनाना है. बट इस केस में हमारे पास जो मिल्क है वो सेम नहीं है, हमने तो वाटर ऐड करना है तो मिल्क सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे मिल्क सेम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिल्क को सेम बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको 6 दे रखा है तो आप नीचे भी 6 बनाएंगे. 6 कैसे बनेगा, 2 × 3 करके. तो अगर आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी आपको 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है, मिल्क वाटर और यहाँ पे 6:5 और यहाँ पे 2 × 3 और 3 × 3. तो अब हमारे पास मिल्क और वाटर जो है उनका कितना बन गया 6:5 और नीचे बन गया 6:9. तो अब अगर हम 6 + 5 करते हैं इनिशियल जो है मिक्सचर तो हमारे पास आता है 11. पर क्वेश्चन कहता है कि 11 नहीं है 44 है, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा, मतलब ×4. तो यहाँ पे भी 5 से 9 हुआ है मतलब कि +4. तो +4 नहीं हुआ, उसका 4 टाइम्स ज़्यादा हुआ है, मतलब 4 × 4 दैट इज़ 16 लीटर. तो इसका मतलब 16 लीटर जो है वो ऐड किया गया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन 9:4. कि मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो 9:4 है. और बोला है कि आपने 4 लीटर वाटर ऐड किया तो रेशो बन गई 3:2. तो इनिशियल क्वांटिटी पूछी है मिक्सचर की. तो हम इसमें लिखेंगे मिल्क और वाटर आपको दे रखा है 9:4 और कितना बनाना है 3:2. ठीक है, तो अब हमारे उसने बोला है कि हमने वाटर ऐड किया था तो मतलब मिल्क तो सेम होना चाहिए. तो मिल्क को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर तो 9 है तो नीचे भी 9 बनाएंगे तो हो जाएगा ×3 करके. तो अगर यहाँ पे ×3 किया तो यहाँ पे भी ×3 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 9:4 और 9:6. अब अगर हम देखें तो 9 + 4 कितना होता है 13. तो और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 4 से 6 हुआ था, मतलब कि प्लस इंटू मतलब कि 2 प्लस हुआ है. 4 से 6 हुआ है तो इसका मतलब कि 2 ऐड हुए हैं, पर वो कहता है 2 नहीं ऐड हुए, कितने ऐड हुए 4 लीटर, मतलब ×2. तो 2 × 2 4 आ गया. तो इसका मतलब यहाँ पे भी 9 + 4 जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था मतलब 13, वो 13 ना होकर उसका 2 टाइम्स ज़्यादा मतलब कि 26 लीटर होगा. ठीक है, अब आगे ये हमारी फ़र्स्ट टाइप थी. अब आते हैं सेकंड टाइप. तो फर्स्ट टाइप में हमारे पास क्या दिया हुआ था, अगर हम एक बार दोबारा फिर से देखें तो हमें टोटल मिक्सचर दिया होता था और एक रेशो दी होती थी और हमें पूछा था कितना हम वाटर ऐड करें कि रेशो हमारी ये बन जाए. तो बस हमने सबसे पहले ये देखना है कि उसमें मिल्क जो है वो हमने ऐड नहीं किया तो मिल्क सेम होना चाहिए और फिर हम वाटर को कंपेयर कर लेंगे. ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे मिल्क सेम नहीं दिया तो आप मिल्क को सेम बनाएंगे आप उसको मल्टीप्लाई करने के बाद. ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में आपको इनिशियल वॉल्यूम निकालना था तो हमने देखा कि 4 से 6 हुआ है तो मतलब +2 है. तो एक्चुअल में 2 नहीं हुआ क्योंकि हमें बोला था 4 लीटर ऐड किया गया था तो हमने ×4 कर दिया. तो ऐसे ही जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम होगा उसमें भी हम क्या करेंगे ×2 कर देंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये हमारी नेक्स्ट टाइप है, टाइप 2. इसमें हमें बोला है कि फ्रेश फ्रूट जो है उसके अंदर 68% वाटर है
और जो ड्राई फ्रूट है उसके अंदर 20% वाटर है। तो बोला गया है कि फाइंड आउट द वेट ऑफ ड्राई फ्रूट इफ़ वेट ऑफ फ्रेश फ्रूट इज़ 100 kg। अब इसमें क्या होता है कि आपको दो तरह के फ्रूट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ फ्रेश फ्रूट और एक दिया ड्राई फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट जो होता है उसके अंदर वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है और उसका पल्प जो होता है वो कम होता है, और ड्राई फ्रूट में क्या होता है, वाटर कम होता है और पल्प ज़्यादा होता है। पर अगर हम एक फ़्रूट लेते हैं और वही फ्रूट जो है उसके अंदर फ्रेश फ्रूट है, तो उसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा और पल्प होगा। फिर वही फ्रेश फ्रूट अगर जब उसको आता है तो उसका पानी जो होता है वो कम हो जाता है और पल्प जो होता है वो तो उतना ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है वो वेरी करता है पर जो पल्प होता है वो सेम ही रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो चीज़ सेम रहेगी आप उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब और हमेशा हम 100% से लेके चलते हैं। तो जैसे अगर हमने फ्रेश फ्रूट लिया है तो फ्रेश फ्रूट में वाटर होगा और पल्प होगा। अगर उसने बोला है कि वाटर 68% है तो पल्प कितना होगा, 100 - 68 32%। और ड्राई फ्रूट बोला है तो ड्राई फ्रूट में अगर 20% वाटर है तो पल्प कितना होगा, 100 - 20 80%। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो पल्प वाला पार्ट होता है वो सेम रहता है, तो उसका मतलब हम किसको कंपेयर करेंगे, पल्प वाले पार्ट को। और इसने बोला है कि जो फ्रेश फ्रूट है वो 100 kg है, तो इसका मतलब 100 kg का 32%, और यहाँ पे हमें दे नहीं रखा इसलिए एक्स ऑफ 80%। तो यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 320 इक्वल टू एक्स इंटू 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 kg। तो इसका मतलब कि जो हमारा ड्राई फ्रूट है उसका जो वेट है वो कितना है, 40 kg। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 25 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट परसेंटेज ऑफ सॉल्ट है 6%। कि अगर हम सॉल्ट की परसेंटेज देखें तो वो 6% है, और बोला है कि कितना वाटर हम ऐड करें कि जो नया मिक्सचर हो उसके अंदर सॉल्ट जो है वो कितना हो जाए, 5%। तो अब हमें 25 लीटर हमें मिक्सचर दे रखा है और उसके अंदर क्या है, सॉल्ट और वाटर है। तो अब हमें ये देखना है कि हम क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो हम वाटर ऐड करना चाहते हैं, तो अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब सॉल्ट जो होगा वो सेम होगा। तो अब हम सॉल्ट को कंपेयर करेंगे, ठीक है, जो सेम रहता है उसको हमें कंपेयर करना होता है। तो 25 लीटर मिक्सचर में 6% क्या है, सॉल्ट है, और x लीटर मिक्सचर में 5% हमें सॉल्ट बनाना है। तो अब जब इसकी आप कटिंग करोगे, परसेंटेज से परसेंटेज कटोगे, 5 1 ज़ा 5 5 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 इक्वल टू x। मतलब कि जो नया मिक्सचर है वो उसकी क्वांटिटी कितनी है, 30 लीटर, और जो हमारी पुराना मिक्सचर था उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 25। इसका मतलब कि 5 लीटर पक्का कुछ ना कुछ ऐड किया गया। और क्या ऐड किया है, उसने बोला था कि क्या ऐड करें, वाटर ऐड करना है। तो इसका मतलब 5 लीटर वाटर हमने ऐड किया। तो ये 5 लीटर वाटर जो ऐड किया, यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ 75 लीटर और मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। अब हमारे पास शुगर और वाटर का मिक्सचर है जो कितना 75 लीटर। उसमें हमने क्या करा कि इसमें जो शुगर की जो क्वांटिटी है वो है 30%। तो कहता है कि हम शुगर कितनी ऐड कर दें कि हमारे पास जो नया मिक्सचर हो उसके अंदर शुगर बन जाए 70%। तो देखो अभी हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेम क्या रहेगा, वाटर। तो अगर मैं पहले वाले 75 लीटर मिक्सचर की बात करूँ तो उसमें मेरे पास 30% शुगर है, तो 70% क्या हो जाएगा, वाटर। और न्यू मिक्सचर में अगर हम देखें तो उसने बोला है कि 70% शुगर चाहिए, तो वाटर कितना रह गया, 30%। तो इसका मतलब हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं तो हमें सेम क्या रहेगा, वाटर। तो हम वाटर को कंपेयर करेंगे। तो 75 का 70% और x का 30%। तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट, 0 से 0 कट, और बाकी और कटिंग करेंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 175। तो इसका मतलब क्या है कि जो नया मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 175 लीटर, और जो पुराना वाला मिक्सचर था उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 75 लीटर। तो इसका मतलब कि 75 से 175 हुआ है, इसका मतलब 100 लीटर ऐड किया गया। और क्या ऐड किया, उसने बोला था कि क्या शुगर कितनी ऐड करें, तो इसका मतलब 100 लीटर हमने शुगर पक्का ऐड की। तो 100 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब वो हमारी ये थी हमारी सेकंड टाइप। अब आती है हमारी थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप में क्या है कि आपको 2 वेसल्स दे रखे और दोनों वेसल्स के अंदर इक्वल वॉल्यूम है, ये आपको कंडीशन दे दी। और जो रेशो दे रखी है मिल्क और वाटर की वो दे रखी है 2:1 और 3:2। अब वो जो 2 वेसल्स हैं उन दोनों को एम्प्टी किया एक बड़े बर्तन में और पूछा है कि हम उसको किस रेशो में हम मिल्क और वाटर को डालेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो मिल्क और वाटर आपको दे रखा है और यहाँ पे हमें पता है कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो मिल्क कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो टोटल कितना बन गया 3। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मिल्क कितना बन गया 5। अब उसने बोला था कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे तो सेम है नहीं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है। तो इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई और 5 को 3 से मल्टीप्लाई। तो अगर आपने यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप इस पूरी लाइन को
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरी लाइन को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया कि 2 इंटू 5, 1 इंटू 5 और 3 इंटू 5। यहाँ पर भी 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 5 इंटू 3। तो जब हम अब आगे देखेंगे तो हमारे पास ये मिल्क है और ये वाटर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ गया 9, और यहाँ पे कितना आ गया 6। अब जब आप यहाँ मिल्क देखोगे टोटल तो कितना आ गया 19, और यहाँ पे वाटर देखोगे तो कितना आ जाएगा 11। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें 2 वेसल्स दे रखे हैं, दोनों का सेम वॉल्यूम है, और एक के अंदर तो मिल्क और वाटर जो है 1:2 में, दूसरे में 2:3। और अब आगे बोला है कि हमने दोनों वेसल्स को एम्प्टी किया गया है एक दूसरे बर्तन में, और किस रेशो में डालना है, 3:10 के रेशो में डालना है। तो पूछा है कि उसमें मिल्क कितना होगा और वाटर की प्रपोर्शन कितनी होगी। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप फर्स्ट केस में हमें कितना था, मिल्क 1 और वाटर 2, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया 3, इसमें 2 और ये 3, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ गया 5। पर उसने बोला है कि ये तो सेम वॉल्यूम है, तो इसका मतलब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 से। अब यहाँ पे अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी लाइन को क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाली पूरी लाइन को किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने वही सेम चीज़ कर रखी है कि हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है, और यहाँ पे क्या कर रखा है 3 से मल्टीप्लाई। तो फिर यहाँ पे हमारे पास मिल्क और वाटर जो है उनका क्या हो जाएगा 5, 10 और यहाँ पे 15, यहाँ पे 6, 9 और 15। अब हमने क्या किया है कि उसको एक अलग बर्तन में हमने उसको एम्प्टी किया, और किस रेशो में किया, 3:10। मतलब कि जो मिल्क है वो 3 है और वाटर जो है वो 10 है। तो इसका मतलब 3:10 मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट वाला जो वेसल्स होगा उसको वहाँ से हमने 3 लेना है, और नीचे वाला जो वेसल है उसमें से हमने क्या करना है 10 लेना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि 5, 10, 15 तो था ही, अब इसको हमने 3 बनाना है इसलिए इंटू 3 कर दिया। यहाँ पे हमने नीचे वाले में 10 चाहिए था तो इसलिए हमने इसको इंटू 10 कर दिया। अब ऊपर वाले में अगर आपने इंटू 3 किया तो पूरी लाइन को 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपने 10 से किया तो पूरी नीचे वाली पूरी लाइन को 10 से मल्टीप्लाई, तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, 30 और 45, यहाँ पे आ जाएगा 60, 90 और 150। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कितना है 75, और यहाँ पे कितना आ गई 120। इनकी कटिंग करोगे तो आपको आ जाएगा 5:8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से देख लेते हैं हम। इसमें आपको 2 वेसल्स दे रखे थे, ठीक है। सपोज़ कि जैसे कि ये हमारे पास ए वेसल है और दूसरा क्या है बी वेसल है। तो जो ए वेसल है उसमें 1:2 में है मिल्क और वाटर, और बी वेसल में 2:3 में है। तो वॉल्यूम कितना हो गया 1 + 2 3 और 2 + 3 5, ठीक है। पर उसने बोला है कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो हमने क्या किया इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको हमने किया 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वही सेम हमने यहाँ पे कर दिया। अगर यहाँ पे 5 से किया है तो ये वाली पूरी लाइन को 5 से, नीचे वाली लाइन को 3 से किया था तो ये पूरी लाइन को 3 से, ठीक है। तो आपके पास इसको सॉल्व करके कितना आ गया 5, 10, 15, 6, 9 और 15, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये तो हमने क्यों किया है कि वॉल्यूम को सेम करने के लिए। पर अब वो कहता है कि हमने एम्प्टी कैसे करना है 3:10 में, मतलब ऊपर वाला जो हमारा ए वाला है वहाँ से हमने लेना है 3 लीटर, और नीचे वाला जो बी है वहाँ से कितना लेना है 10। तो हमने क्या किया कि हमारा जो ऊपर वाला है इसको आपने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो नीचे वाली लाइन है इसको आपने क्या करा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने 3 से किया तो ऊपर वाली पूरी लाइन को 3 से करोगे, नीचे वाले को 10 है तो नीचे वाले पूरी लाइन को 10 से करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ठीक है। तो अब आपके पास कितना आ गया 15, 30 और 45, यहाँ पे कितना आ गया 60, 90 और 150। अब उसने बोला था कि मिल्क और वाटर की क्या प्रोपोर्शन होगी, तो आप टोटल मिल्क देख लो यहाँ पे कितना 75, यहाँ पे वाटर देख लो कितना 120, दोनों की कटिंग करी तो कितना आ गया 5:8। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है कि कंटेनर कंटेन 64 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम दिस कंटेनर 16 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस वॉज फर्दर रिपीटेड 2 times. हाउ मच वाटर इज़ नाउ कंटेन्ड इन द कंटेनर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 64 लीटर जो आपके पास मिल्क है उसमें से आपने क्या किया 16 लीटर मिल्क को निकाला है, और उसको निकाल के आपने क्या किया उसी 16 लीटर वाटर उसमें ऐड कर दिया, मतलब कि 16 लीटर मिल्क निकाला और 16 लीटर ही वाटर डाल दिया, और ये जो प्रोसेस है ये 2 बार रिपीट की गई है, ठीक है। तो अब पूछा है कि फाइनल में जो अभी जो कंटेनर होगा उसके अंदर वाटर कितना अवेलेबल होगा, ठीक है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको बोला है कि 64 लीटर आपके पास मिल्क है, उसमें 16 लीटर मिल्क निकाल दिया, तो 16/64 लिख सकते हैं इसको हम, कि 16 जो है वो निकाल दिया और टोटल कितना था 64, मतलब 1/4। अब इस 1/4 का क्या मतलब है कि 1 जो है वो तो हमने निकाला है, क्योंकि 16 निकाला था तो 1 निकाला है, और 4 क्या है हमारा ओरिजिनल। तो अगर हमने 1 निकाला है तो उसका मतलब 3 उसमें भी बचा होगा, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3/4। 3/4 का मतलब है कि अब उसमें 3 मिल्क बचा है और ओरिजिनल था 4। अब इसी प्रोसेस को रिपीट किया गया 2 बारी, तो हमने क्या किया 3/4 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 27/64। अब 27/64 का क्या मतलब है कि 27 जो मिल्क है वो बचा है उसमें और 64 टोटल था। तो अगर उसमें 27 मिल्क है तो फिर वाटर कितना होगा 37, 64 माइनस 27 37, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसके जैसा ही है। इसने बोला कि 8 लीटर हमने क्या किया, वेसल 8 लीटर हमने अल्कोहल जो है एक वेसल से निकाला है, और 8 लीटर अल्कोहल निकाल कर उसमें 8 लीटर ही वाटर हमने ऐड कर दिया, और ये जो प्रोसेस है इसको हमने 3 बार रिपीट किया। तो अब अगर हम अल्कोहल जो उसमें बचा है वो और वाटर जो है वो, उनकी अगर रेशो देखें तो वो है 16:65। तो पूछा है कि उस वेसल की कैपेसिटी कितनी है। तो देखो 60 अल्कोहल और वाटर की कितनी दे रखी है 16:65, मतलब टोटल कितना हो गया 81। तो हम इसको लिख सकते हैं 16/81, मतलब 16 जो है वो अल्कोहल है और 81 क्या हो गया टोटल। तो अब अगर आप इसकी कटिंग करते हो, अब यही सेम जो प्रोसेस है इसको कितनी बार रिपीट किया गया 4 बार। तो इसका मतलब कि जो 16 है वो पक्का किसी ना किसी नंबर की 4th पावर है, और 81 जो है वो भी किसी ना किसी नंबर की 4th पावर है, क्योंकि 4 बार रिपीट किया। तो हमने इसका 4th रूट निकाल लिया, तो वो कितना आ गया 2/3। 2/3 का मतलब क्या है कि 2 कितना है अल्कोहल है और 3 क्या है टोटल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2/3 का मतलब 2 जो है वो अल्कोहल उसमें है अभी, और 3 क्या टोटल। तो अगर 3 टोटल था और 2 उसमें अल्कोहल है, तो इसका मतलब 1 जो है वो निकाला है ना। तो अगर 1 निकाला है, पर क्वेश्चन में बोला 8 लीटर निकाले हैं, तो मतलब 1 का मतलब क्या है 8, तो इसका मतलब 8 टाइम्स हमने किया है। तो ऐसे ही जो टोटल हमारे पास है 3, तो वो 3 ना होकर 8 टाइम्स होगा, कितना 24 लीटर। तो इसका मतलब जो उसकी कैपेसिटी है वो कितनी होगी 24 लीटर। तो हमने ये 10 क्वेश्चन करे जिसमें कि इसमें 4 टाइप्स कवर हो चुकी हैं, और आगे एक और इसका पार्ट आएगा जिसमें हम अगली टाइप्स करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।